गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज दिन की शुरुआत करते हैं कुछ बेहतरीन खबरों के साथ, जिसमें बीएसएससी इंटर मेंस और 66 बीपीएससी पीटी रिजल्ट की जो संभावित तिथि है वो घोषित हो चुकी है। उसके संबंध में आज के समाचार पत्रों में एक नया अपडेट आया है, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। आपको पता है कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से प्रतियोगी परीक्षाओं, जिसमें बिहार एसआई मेंस, सीएसबीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में किस बड़े पैमाने पर धांधली और गड़बड़ी की गई है, उसके खिलाफ छात्र महाआंदोलन करने वाले हैं। तो फरवरी में इसकी शुरुआत हो गई है, उसके संबंध में भी एक अपडेट आया है, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। साथ ही ये भी आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक नियोजन के लिए उसकी मांग को लेकर लगातार पटना में धरने पर बैठे थे। उसमें उनका साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी कुमार यादव ने भी दिया था। तो अब उसके संबंध में सरकार ने संज्ञान लिया है और अब इसकी बहाली कैंप के माध्यम से होगी, तो उसकी भी जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, सब कुछ डिटेल से चर्चा किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए आपके सामने क्या है कि 97,700 शिक्षकों को नियोजन प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को दिया निर्देश और यही मांग लगातार छात्र कर रहे थे। आपको पता है कि किस तरह से उन पर पानी की बौछार की गई थी और उनके साथ मारपीट भी किया गया था पुलिस के द्वारा। तो उसी के संबंध में देखिए अब जो है विभाग हरकत में आया है और उसका ये न्यूज़ क्या है, इसको पढ़ते हैं। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने ट्वीट कर दी जानकारी। जल्द ही काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए जारी होगा शेड्यूल। करीब 1.5 साल से लटका हुआ है प्रारंभिक शिक्षकों का नियोजन और सीएम ने नियोजन प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया। और इसकी जो संभावना दिख रही है वो ये कि अब कैंप के माध्यम से सीधे इनका नियोजन किया जाएगा। देखिए, राज्य में 97,700 से अधिक प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के नियोजन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने यह जानकारी अपने ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से दी। प्रधान सचिव ने ट्वीट कर लिखा कि सीएम ने नियोजन प्रक्रिया को पारदर्शिता और पूर्ण करने के लिए निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाने की शेड्यूल जारी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया पिछले कुछ माह से काफी रुकी है। प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि विभाग जल्द ही काउंसलिंग के लिए नियोजन शेड्यूल जारी करेगा। शिक्षा विभाग प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। करीब 90% नियोजन इकाई मेरिट सूची जारी कर चुकी है, लिहाजा काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए नियोजन पत्र बांटने की कवायद पूरी की जा रही है। तो ये पूरा का पूरा डिटेल है और आपको यहाँ पे लिखा गया है कि प्राथमिक शिक्षकों का निजी 1.5 साल से लटका हुआ है। तो कुल मिला के बात वही है। और आपको पता है कि इसके लिए जो है इस तरह के जो छात्र हैं जो इससे संबंध हैं वो लगातार कई दिनों से पिछले पटना में डटे हुए हैं और छात्र से मतलब सरकार से मांग कर रहे हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। लेकिन चलिए, अंत भला अब उन पर कोई ना कोई संज्ञान आया है, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। बात कर लेते हैं, परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ होगा महाआंदोलन। जी हाँ, आप यहाँ पे देखिए, छात्र नेता राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के संयोजक दिलीप कुमार के नेतृत्व में बुधवार को पटना कॉलेज में छात्रों का एक अहम बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी, बीपीएससी, शिक्षक बहाली एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षा में धांधली रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन की जरूरत है। और जैसा कि छात्र नेता दिलीप कुमार पहले ही बोल चुके हैं कि मे भी फरवरी में, यानी कि फरवरी में एक बड़े पैमाने पर, बृहद पैमाने पर ये आंदोलन होगा। और इसका सबसे मुख्य मुद्दा क्या होना चाहिए, एक चीज़ जो मैं जनरली मांग करता हूँ जब भी ये आंदोलन हो, और उसमें मेरा पूरा का पूरा सपोर्ट है कि बिहार के जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो सीएसबीसी के एग्जामिनेशन हो या फिर आपको बिहार एसआई के एग्जामिनेशन हो या बीएसएससी के एग्जामिनेशन हो, अभी वर्तमान में संभव है तो वर्तमान में उसको तो करना ही है। और साथ साथ अगले जितने भी एग्जामिनेशन सब में आंसर की, क्वेश्चन का आंसर की, मॉडल आंसर की और छात्रों का जो ओएमआर है, कार्बन कॉपी, वो जारी करना बेहद जरूरी है। और ये मांग पुरजोर तरीके से उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक चीज़ है जो हो जाने के बाद आपको धांधली बहुत ही हद तक रुक जाएगी, पारदर्शिता आएगी, जैसे बीपीएससी करती है, ठीक है ना। पहले बीएसएससी भी करती थी, लेकिन बीएसएससी ने भी इसको बंद कर दिया और इसके लिए भी विवाद हुआ है। आपको पता है कि कोर्ट में मैटर गया है। और बीपीएसएससी बिहार दरोगा तो कुछ को कुछ सुनते नहीं समझती है, वो शर्बा है, लेकिन उसका ये गुमान भी टूटेगा एक दिन, अभी वर्तमान में, ठीक है। उनको लगता है कि वो कुछ भी कर देंगे, ऐसा नहीं चल सकता है, ये बात उनको समझना पड़ेगा। वो भले ही इस बहाली के अंतर्गत हो या अगली बहाली में हो या उसके अगली बहाली में हो, लेकिन उसको ये चीज़ मानना पड़ेगा, स्टूडेंट का डिमांड, कि आंसर की, मॉडल आंसर की और कार्बन कॉपी ओएमआर का हर हाल में उसको जारी करना ही पड़ेगा। वो इस चीज़ से बहुत दिन तक बच नहीं पाएगी। अब देखना होगा ये दिन कब आता है, लेकिन इसके लिए छात्रों को बहुत ही बड़े पैमाने पर आंदोलन से साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी करना पड़ेगा। देखिए, मार्च में निकलेगा 64वीं बीपीएससी का रिजल्ट। ये बीपीएससी के संबंध में है। इन दिनों 64वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का साक्षात्कार चल रहा है। 10 फरवरी को समाप्त होगा और 10 मार्च तक इसका अंतिम रिजल्ट जारी होगा। लगभग 3900 अभ्यर्थी का साक्षात्कार में शामिल हुए थे और इसमें 1460 को अंतिम रूप से सफल घोषित किया जाएगा। और आपको बता दें कि मार्च लास्ट तक ही आपको 66
बीपीएससी पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका 14 फरवरी को इसका जो रीशेड्यूल का एग्जामिनेशन है और 10-15 दिन लेगा फिर उसको मॉडल आंसर ये करने में, और आपको मार्च सेकेंड वीक, थर्ड वीक या फोर्थ वीक तक इसको हर हाल में 66 बीपीएससी पीटी का रिजल्ट भी जारी कर देगा। तो मार्च में आपको ना सिर्फ 64वीं का मेंस का रिजल्ट आएगा, बल्कि 66 बीपीएससी पीटी का रिजल्ट भी आपको जारी होने की बिल्कुल संभावना है। तो और आगे देखते हैं क्या है। तो ये देखिए बीएसएससी के संबंध में एक न्यूज़ है, और क्या है कि मुख्य परीक्षा, ये जो बीएसएससी की जिस संबंध में न्यूज़ है वो ये है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीपीएससी की इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का परिणाम 25 फरवरी तक आएगा, ठीक है ना। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि मुख्य परीक्षा के परिणाम को लेकर आवश्यक तैयारी चल रही है। हालांकि ओम प्रकाश पाल जी का मैं स्टेटमेंट कभी कभी ये लगता है कि वो आते हैं ऐसे ही कुछ बोल देते हैं, कभी वो बोलते हैं 25 फरवरी, कभी वो बोलते हैं तो 3 महीना और लगेगा, फिर से वापस 25 फरवरी बोलते हैं। तो ये इनका कुछ समझ में नहीं आता है, ये क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, ठीक है ना, पता नहीं। हालांकि ये बीपीएससी से इनका प्रमोशन आईएएस में हो गया है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये अपना जो मन में आता है बोल देते हैं, छात्रों को किस तरह से इन्वॉल्व करते रहते हैं ताकि छात्र इन पर ज़्यादा दबाव ना बनाए। आपको पता होगा कि शुरुआत में यही बोले थे कि मतलब कि फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट में आ जाएगा, फिर इनका स्टेटमेंट आता है कि नहीं 2 से 3 महीना और वक्त लगेगा, अब फिर बोलते हैं कि 25 फरवरी। तो भगवान जाने इनके दिमाग में क्या चल रहा है और आयोग क्या तैयारी कर रही है, लेकिन फिर भी ये बोल रहे हैं कि 25 फरवरी तक आ जाएगी। आयोग ने इसके सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि मुख्य परीक्षा के परिणाम को लेकर आवश्यक तैयारी चल रही है। इंटर स्तरीय परीक्षा का आयोजन हाई कोर्ट के निर्देश के आलोक में दिसंबर 2020 में हुआ था। परीक्षा में 50,000 से अधिक अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे, ठीक है ना, और 13,200 पदों पर हुई परीक्षा में जो है जो 13,200 पदों पर हुई परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम जून में आने की संभावना है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, अंतिम परिणाम जून में आने की संभावना है, ठीक है। तो आपको पता है कि अंतिम परिणाम क्यों, क्योंकि आपको पहले एक बार रिजल्ट जारी किया जाएगा, फिर जिनका फिजिकल होगा, फिर टाइपिंग होगा, और फिर ये कहने का मतलब है जो मेन है वो आपको जून में आएगा। इससे पहले इसकी शेष परीक्षाएं संपन्न कर ली जाएंगी, क्योंकि अभी सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन हुआ है ना। उसके बाद इसका और 2-3 प्रोसेस है, जिसमें कि फिजिकल है, टाइपिंग है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनको भी ये करवाने की कोशिश में कर रही है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दिसंबर में, ये तो वही बात है। अभी देखिए मंगल फॉन्ट में होगी टाइपिंग, इसके बारे में आपको पता है कि 27 तारीख को एक नोटिस भी जारी किया गया था। बीएसएससी ने इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले टाइपिंग संवर्ग के अभ्यर्थियों को मंगल फॉन्ट में टाइपिंग होगी। यह परीक्षा मार्च में प्रारंभ होगी। इसमें अभ्यर्थियों की संख्या पद से 5 गुना अधिक हो सकती है, जबकि शारीरिक जांच संवर्ग पद के अभ्यर्थियों की जांच मार्च में होगी। दोनों की अलग अलग सूचना दी जाएगी। तो चलिए ये सारा का सारा जो है प्रोसेस करके रखना चाहती है, और ये लेटेस्ट न्यूज़ है, आजीविका न्यूज़ है, जागरण का न्यूज़ है, इसको आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर पटना के एडिशन में। तो कुल मिला के बात ये है कि बीएसएससी भी मतलब कि उसको पता है कि फिर 2 फरवरी को छात्र जाने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय में इन चीज़ों को लेकर। यहाँ पे एक नोटिस जारी करके कहीं ना कहीं उनके गुस्सों को शांत करने की कोशिश कर रही है, उनके मूवमेंट को तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन चलिए एक बात होता है कि बीएसएससी जो भी हो मतलब कि एक्टिव है, काम कर रही है, भले ही उसमें नाम जून में ना आ सके, जुलाई में आए, लेकिन एक बात है कि रिजल्ट इसके जल्द आ जाएंगे, प्रोसेसिंग का काम इसका जारी है। तो पहले आपको टाइपिंग के लिए, फिर फिजिकल के लिए अलग अलग होगा, और फिर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। मंगल फॉन्ट की जहाँ तक बात की जा रही है, कन्फ्यूजन है, सिर्फ मंगल फॉन्ट दे दिया गया, लेकिन इसकी संभावना है कि मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गिल में ही होगा, क्योंकि बेल्ट्रॉन के आधार पर ये आपको टेस्ट ले रही है, और मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गिल का ही वर्तमान में ये है। फिर भी जब यदि छात्र वहाँ जाते हैं तो इस चीज़ का जरूर वहाँ पर तस्दीक कर लेंगे क्या ये मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गिल में ही होगा या दूसरा में होगा, लेकिन बीएससी संभावना है कि आपको मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गिल में ही हिंदी की टाइपिंग होगी। तो यही आपको अपडेट है पूरा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें। कोई प्रश्न है आपके दिमाग में तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।